हेलो लेट्स क्रिक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में 3 से 4 क्लासेस में सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लिया था। और आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मतलब कैसे क्या मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर होते हैं, कैसा क्या मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर जाते हैं और बाहर से अंदर जाते हैं, और कैसे क्या प्रोसेस रहती है, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन। देखो, ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। मान लीजिए ये अपनी सेल है, ठीक है। अब इसके बाद ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये सेल के अंदर एंटर कर रहा है, और कोई सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो सेल के बाहर आ रहा है। तो ये जिस प्रोसेस के बीच होता है उसे ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये अपनी सेल है, तो ये कोई मॉलिक्यूल है। तो ये विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी यानी बिना एनर्जी के सेल के अंदर एंटर हो रहा है। और ये कोई मॉलिक्यूल है जो एटीपी के साथ सेल के अंदर एंटर हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाहर 7 मॉलिक्यूल है और अंदर एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ क्या हुआ, ये हो गया हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये हो गया अंदर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लीजिए ये 7 है, 7 मॉलिक्यूल्स है। तो जो हाँ हायर कंसंट्रेशन होता है, तो कोई मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 मॉलिक्यूल अंदर है और बाहर है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा क्या क्या बोलते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर कोई मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसे बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मान देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऐसे ट्रांसपोर्ट,
और अगर कोई मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है अपना डिफ्यूजन, सेकंड टाइप आता है अपना ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के दो टाइप होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को ही हायर टू लोअर। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन को ही हायर टू लोअर होता है। देखो क्या होगा, ये अपनी सेल है, ठीक है, विदाउट एनर्जी होगा। ये कोई बाहर मॉलिक्यूल है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। ठीक है, और ये कोई सेल के अंदर ये एक मॉलिक्यूल है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई ये एक मॉलिक्यूल अंदर आ गया। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, हायर टू लोअर। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ कितने हो गए, तीन मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ कितने हुए, दो, तीन, चार, पांच मॉलिक्यूल हो गए। ये एक मॉलिक्यूल एक और अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितने हो गए, पांच हो गए। चार यहाँ हो गए और मान लीजिए एक मॉलिक्यूल और। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल यहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ कितने हुए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ कितने हुए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। मतलब क्या होता है, अगर सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, बाहर अगर हाइयर कंसंट्रेशन है और अंदर लोअर कंसंट्रेशन है तो बाहर से हायर टू लोअर मॉलिक्यूल जाते हैं। ठीक है, हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन में बाहर से अंदर की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे और दोनों इक्वल इक्वल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है,
या इसे इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बोल सकते हैं। दोनों में सेम यही प्रोसेस रहेगी। अगर अंदर कम होंगे तो बाहर से अंदर आ जाएंगे, और बाहर कम होंगे तो अंदर से बाहर चले जाएंगे। मतलब दोनों वो सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स की नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस रुकती नहीं है, ये इसके अगेंस्ट वर्क करती है। एक बाहर जाएगा, फिर एक अंदर आएगा, फिर एक बाहर जाएगा, फिर एक अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फैक्टर्स की। क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है अपना डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा जो मॉलिक्यूल की जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट होने की प्रोसेस है, वो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। और जितनी ज्यादा डिस्टेंस कम होगी उतनी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है वो उतनी जल्दी या उतनी फास्ट होगी। देखो कैसे। जैसे मान लीजिए ये है और ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो डिस्टेंस कम है, तो क्या होगी इसकी प्रोसेस, पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। ये कोई सेम मॉलिक्यूल यहाँ है, वो या मान लीजिए यही मॉलिक्यूल है, और ये यहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, यहाँ जाएंगे, तो इनकी जो प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, वो क्या होगी, बिल्कुल स्लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स है उनके नंबर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा वो जो प्रोसेस है पैसिव ट्रांसपोर्ट की वो फास्ट होगी, और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन कम होंगे उतनी प्रोसेस है वो स्लो होगी, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मान लीजिए 20 मॉलिक्यूल है, तो ये बाहर से अंदर हायर टू लोअर की तरफ जाएंगे, तो ये प्रोसेस है वो बिल्कुल फास्ट होगी, ठीक है। और यही मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये 5 मॉलिक्यूल है, ये अंदर जाएंगे हायर टू लोअर, और वही प्रोसेस क्या होगी, स्लो होगी बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना मॉलिक्यूल साइज। मॉलिक्यूल साइज मतलब मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल की साइज है और ये एक मॉलिक्यूल की साइज है। जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल की साइज ज्यादा होगी उतनी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगी, और जितनी ज्यादा वो मॉलिक्यूल की साइज कम है उतनी उतनी ज्यादा पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस फास्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना लिपिड सोल्यूबिलिटी। लिपिड सोल्यूबिलिटी मतलब एक तो हो गया वाटर, वो लिपिड सोल्यूबल, और एक होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो लिपिड सोल्यूबल होगा तो वो इजीली सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, जो प्रोसेस है पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है वो बिल्कुल फास्ट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में क्या होगा, वो एक प्रोसेस सेम रहेगी, हायर टू लोअर,
ठीक है। फैसिलिटेट यानी एक तरह से मान लो फैसिलिटी। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये अपनी सेल है, ठीक है, तो ये कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये है कोई वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, तो इसको ये इजीली सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इसके लिए एक वो ट्रांसमीडिएट वो होगी, प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, वो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में यहाँ एक प्रोटीन सिचुएटेड रहती है, कहाँ, उनके बीच में, जो फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है उनके बीच में एक प्रोटीन सिचुएटेड रहती है। मान लीजिए ये 3 5 है, तो क्या होगा, जो ये प्रोटीन है, ठीक है, इससे ये मॉलिक्यूल्स अटैच जुड़ जाएंगे यहाँ, फिर ये घूमेगा, जैसे ही घूमेगा ये वाला इधर आएगा, तो ये अंदर चला जाएगा, और मतलब जो वो जैसे ही ये तीनों मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे इस प्रोटीन के, तो ये यहाँ की प्रोसेस रुक जाएगी, और एक मॉलिक्यूल फिर अंदर चला जाएगा, फिर ये घूमेगा, फिर ये अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से घूमेगा, फिर ऐसे चला जाएगा, तो सेम कंडीशन रिपीट होती रहती है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेकंड टाइप। अपन ने डिफ्यूजन पढ़ लिया, डिफ्यूजन के 2 टाइप पढ़ लिए, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है अपना ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होगा, मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए कोई भी, ये कोई बीकर है, ठीक है, और इसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सॉल्यूशन ए है, और ये क्या है, सॉल्यूशन बी है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन किन से मिलके बन जाता है, एक तो इसमें सोल्यूट होता है प्लस सोलवेंट होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये सोल्यूट है, ठीक है, और इनके बीच ये तो सोलवेंट हो गए, और ये हो गए सोल्यूट। और ये सॉल्यूशन बी में सो, सोल्यूट हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, ओस्मोसिस में भी वो सेम कंडीशन रहेगी, हायर टू लोअर। ठीक है, अब कैसे क्या ट्रांसफर होंगे, जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे क्या ट्रांसफर होंगे, जितनी ज्यादा सॉल्वेंट के नंबर कम होंगे, उतने ज्यादा सॉल्वेंट ज्यादा होगा। ठीक है, और जितने ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्यूट ज्यादा होंगे, उतना ही कम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब जैसे सॉल्यूट क्या है, अपने चीनी मान लीजिए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अगर वाटर में चीनी ज्यादा मात्रा में चीनी होगी,
तो क्या होगा, बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, किसकी, वाटर की। और इसमें जो वो होगा, क्या बोले, जो ही सोल्यूट है, सोल्यूट यानी मान लीजिए शुगर है, शुगर के मॉलिक्यूल है, और सोलवेंट अपना वाटर है। तो सॉल्वेंट में क्या होगा, जैसे चीनी की मात्रा कम है, वो मिलाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट है, उसकी मात्रा तो वो उतनी ही रहेगी, मतलब वाटर की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, यानी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और इसमें क्या होगी, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें पतला रहेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे ट्रांसफर होंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऑस्मोसिस यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टोनिसिटी। टोनिसिटी के कितने टाइप होते हैं, टोनिसिटी के दो टाइप होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है, और हाइपोटोनिक। इसमें क्या है, अपनी आरबीसी, सेम एज ऐसे ही। इसमें क्या है, आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये आरबीसी लिखा हुआ हटा देता हूँ, एक बार के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया, यहाँ क्या है, अपनी आरबीसी। ठीक है, यहाँ क्या है, वो सेम पांच मॉलिक्यूल, दो, तीन, चार, पाँच, मान लीजिए पांच मॉलिक्यूल, सेम इसके अंदर पांच मॉलिक्यूल है, तो तीन, चार, पाँच, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें पांच मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और इसमें कितने हैं, सिर्फ तीन मॉलिक्यूल, एक, दो, तीन, ठीक है। इसमें कितने मॉलिक्यूल है, दो, तीन, तीन, चार, और सेम पांच मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल है, तीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे अपन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब और इसमें कौन सा डालेंगे अपन, हाइपरटोनिक, ठीक है। इसमें कौन सा डालेंगे अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे, तो क्या होगा, जो बाहर का वाटर, जहाँ वो आर का वाटर है और आरबीसी के वाटर है, दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है। तो अगर जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे, अगर ये एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो ये मॉलिक्यूल बाहर आएगा, ठीक है। तो इसमें ना तो कोई सेल फेल होगी, ठीक है, ना श्रिंक होगी, ठीक है। ये प्रोसेस सेम चलती रहेगी, मतलब दोनों में बराबर मॉलिक्यूल है, तो एक अंदर जाएगा फिर एक बाहर आएगा, एक अंदर जाएगा एक बाहर आएगा। लेकिन दूसरे में देखते हैं अपन, बाहर कितने हैं मॉलिक्यूल्स के नंबर ज्यादा है, वाटर, वाटर सबस्टांस, मान लीजिए वाटर सबस्टांस ज्यादा है, और इसके अंदर वाटर सबस्टांस कम है, ठीक है। अगर इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो बाहर के मॉलिक्यूल है, जो अंदर के मॉलिक्यूल है, वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो सेल क्या हो जाएगी,
श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए बाहर अंदर मॉलिक्यूल, सेल के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है और बाहर कम है, तो जो बाहर का वाटर है वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्या होता है, जो आइसोटोनिक में क्या होता है, जो बाहर का सोल्यूट है, ठीक है, और अंदर जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है या मान लीजिए वाटर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उस कंसंट्रेशन सेम रहती है। और इसमें सेकंड वाले में क्या है, जो साइटोप्लाज्म है या वाटर मान लीजिए, और जो सोल्यूट है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म की जो कंसिस्टेंसी है, लेवल है, वो कम है, तो क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म है वो सोल्यूट के मतलब बाहर की ओर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, सेल श्रंक हो जाएगी। और इसमें क्या है, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर के सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो सेल क्या, वो जो बाहर का मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, सेल के अंदर जाएंगे, जिससे सेल क्या होगी, स्वेल होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार मैं जितना भी पढ़ा है मैंने सबको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मतलब जो सेल के बाहर मॉलिक्यूल है और सेल के अंदर मॉलिक्यूल है, अगर बाहर का मॉलिक्यूल अंदर एंटर करता है और अंदर का मॉलिक्यूल बाहर आता है, तो इसमें जो भी प्रोसेस होती है उसको ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन दो टाइप से होगा, एक तो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, और इसमें कोई, सॉरी यहाँ ना बोल गया, विदाउट एटीपी, मतलब यहाँ कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसमें एटीपी की जरूरत होती है, ठीक है, नीड होती है। नेक्स्ट आता है, वो मैंने बता दिया, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना पैसिव ट्रांसपोर्ट, और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के दो टाइप होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ठीक है। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें वही होता है हायर टू लोअर, मतलब इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अंदर जाता है और एक मॉलिक्यूल बाहर आता है, ये प्रोसेस जब तक चलती है जब तक बाहर और अंदर दोनों के मॉलिक्यूल्स के नंबर्स या मॉलिक्यूल इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है, मतलब एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा, ये इक्विलिब्रियम की प्रोसेस भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर और सेल के अंदर मॉलिक्यूल दोनों में सेम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक डिस्टेंस होता है, कंसंट्रेशन होता है, मॉलिक्यूल साइज होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, और एक कंसंट्रेशन और आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में क्या होगा, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो एटीपी इंक्रीज होगी यानी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वो ट्रांसपोर्ट क्या है, तो वो ट्रांसपोर्ट भी फास्ट होगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतने ही मॉलिक्यूल यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस कम होगी उतनी ज्यादा फास्ट होगा। नेक्स्ट क्या होता है, जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो उतनी फास्ट होगी, और जितना ज्यादा कम कंसेंट्रेशन होगा और उतनी स्लो होगी। नेक्स्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल साइज, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल साइज बड़ी होगी उतना ही जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो स्लो होगा,
और जितनी ज़्यादा वो मॉलिक्यूल साइज कम होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस फास्ट होगी। ठीक है, लिपिड सोल्युबिलिटी में क्या होगा, लिपिड सोल्यूबल में वो क्या होगा, लिपिड सोल्यूबल होने के लिपिड सोल्यूबल होने से जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो बिल्कुल फास्ट होगी। वाटर सोल्यूबल में क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर मैंने बता ही दिया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एटीपी जनरेट होगी, एटीपी जनरेट होने से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मतलब एक फैसिलिटी मिलती है, मतलब बाहर कोई मॉलिक्यूल है उसको अंदर जाने के लिए एक कैरियर की जरूरत होती है, तो वो कैरियर कौन सा है, वो कैरियर है ट्रांसमेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर है जो कहाँ सिचुएटेड रहती है, जो सिचुएटेड रहती है जो अपने फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में। ठीक है, तो वो क्या करेगी, इन मॉलिक्यूल्स को अपने यहाँ अटैच कर लेगी और ये प्रोसेस जैसे जैसे ये घूमेगा मॉलिक्यूल अंदर जाते जाएंगे। ठीक है, और सेम कंडीशन चलती रहती है। नेक्स्ट आता है अपना ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है, जिधर जिधर सोल्यूट का लेवल कम होगा और सोलवेंट उतना ही ज्यादा होगा, तो क्या होगा, हायर टू लोअर। मतलब हायर कैसे हुआ, सोल्यूट क्या है, कम है, तो सोलवेंट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, सोलवेंट क्या हुआ, हायर, और ये क्या हो गया अपना लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन कैसे हुआ, कंसंट्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है और सोलवेंट कम हो जाएगा। अगर सोल्यूट सोल्यूट ज्यादा होगा तो इसकी कंसंट्रेशन यानी वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन रहेगी। हायर कंसंट्रेशन कैसे रहेगी, क्योंकि इसमें सोल्यूट जो सोल्यूट है यानी मान लीजिए शुगर, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी कंसंट्रेशन कम है, और जो सॉल्वेंट है यानी वाटर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो अपन ने क्या पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में, हायर टू लोअर की ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, हायर टू लोअर। नेक्स्ट अपन अपन ने देखा टोनिसिटी। टोनिसिटी कितने टाइप से हो गई, फर्स्ट हो गई आइसोटोनिक, नेक्स्ट हो गया हाइपरटोनिक, थर्ड हो गया हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में रहता है और जो सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है उनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है। जबकि हाइपरटोनिक में ऐसे नहीं होता। हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो सेल के बाहर कंसंट्रेशन है वो ठीक है वो ज्यादा हो जाती है और सेल के अंदर कम हो जाती है। और इसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक में सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम होती है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इसमें तो सेल में कोई, सेल की साइज और शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें क्या होगा, जो बाहर के मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर चले जाएंगे, यानी सोल्यूट है वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो सेल है ना, वो सॉरी क्या वो उल्टा बोल दिया, जो हाइपरटोनिक में क्या होगा, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी यानी सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और इसमें हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में होगा जो सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल है वो सेल के बाहर मॉलिक्यूल कम है और सेल के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो क्या होगा, सेल के बाहर जो भी मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, सेल बिल्कुल स्वेल हो जाएगी, मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसे क्या प्रोसेस रहती है, उसके कितने टाइप्स रहते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करना, और ये नोट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।